5 FM रेनबो पटना आप सुन रहे हैं म्यूजिकल मनीषा के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 7:15 हो चुके हैं और अब समय हो गया है मेहमान की बातें प्रोग्राम का। कला एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपने विचारों और भावनाओं को, खासकर अपना अनुभव दुनिया के साथ साझा करते हैं। चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, गीत हो या गजल या कविता। मेहमान की बातें कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान एक सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, गीत और गजल लिखती हैं, साथ ही गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सीतामढ़ी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर आरती कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कविता साहित्यिक कला का एक रूप है। आपने कविता को अपनी कला का माध्यम क्यों चुना? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। कविता जो है वो अपने भावों का सशक्त माध्यम है अभिव्यक्त करने का। हम शब्दों का चयन करते हैं और अपने भावों को कागज पे उकेरते हैं। जैसे आप देखें कि किसान अपने आप को अभिव्यक्त करता है फसलों में, गायक अपने सुरों में, और जो पेंटर्स होते हैं वो रंगों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। वैसे ही कविगण अपने भावों को, अपने इमोशंस को, जैसे वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है कि पोइट्री इज द ओवरफ्लो ऑफ आवर स्पॉन्टेनियस इमोशन। तो ये हमारे इमोशंस के ओवरफ्लो को जब शब्दों के माध्यम से हम कागज पे उकेरते हैं तो वो गीत, कविता, गजल, कहानी कुछ भी वो अभिव्यक्त होती है। तो एक्चुअली आप कैनवस पर या जो कागज पे जो भी लिखती हैं वो आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं होती हैं। जी जी। आप एक संपादक भी हैं, इसके अलावा गीत और गजल भी लिखती हैं, जो बिल्कुल अलग अलग विधाओं में अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। साहित्यिक सफर की शुरुआत आपकी कैसे हुई? मेरे साहित्यिक सफर की शुरुआत जब मैं कॉलेज में थी, इंटर में, तभी शुरुआत हुई, और इसका श्रेय मैं अपने शिक्षक गण को देना चाहूंगी। मेरे हिंदी के अध्यापक थे और वो इतनी तल्लीनता से पढ़ाते थे और बहुत सारे गीत, शेर, शायरी बहुत कोट करते थे, तो मुझे एक सहज आकर्षण महसूस हुआ और उसके बाद मैंने भी कुछ लिखना शुरू किया। और जब बड़ों का आशीर्वाद मिला कि नहीं, आप अच्छा कर सकते हैं और आपके पास वोकैबुलरी है, शब्द है, तो एक्चुअली क्या है कि शब्दों का चुनाव ही बहुत महत्व रखता है जब आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। तो फिर धीरे धीरे मेरा रुझान गजलों के प्रति हुआ, और हमारे टाइम में, जैसे आप जानते हैं, टेप रिकॉर्डर पे हम गजल कैसेट सुनते थे, तो हमने गुलाम अली खां को सुना, जगजीत सिंह को सुना, तो एक आकर्षण हुआ कि इस तरह से गजल में 2 पंक्तियों में कैसे हम पूरी बात कह जाते हैं सांकेतिक भाषा में। तो एक विधा मुझे बहुत आकर्षित की, और फिर गीत भी धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया। तो इस तरीके से अलग अलग विधाओं में कोशिश कर रही हूँ कि कुछ लिख सकूं, और अभी तक मेरी 6 किताबें आई हैं जो अलग अलग विधाओं की हैं। कविता संग्रह है, गजल संग्रह है, और कुछ संपादन भी मैंने किया है, जिसमें बिहार की महिला गजलकार और 1-2 व्यक्तित्व पर भी मैंने संपादन किया है। और क्या आप प्रस्तुत करना चाहेंगी, कविता, गजल या गीत? देखिए, कविता का जो मूल थीम होता है, विषय होता है, वो प्रेम होता है। प्रेम के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। चाहे वो आप आवाम से प्रेम कीजिए, अपने देश से प्रेम कीजिए। तो एक गीत मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसमें प्रेम के अलग अलग रूप हैं, जिसमें विरह भी है, संयोग भी है। तो उसके 3-4 बंद मैं सुनाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। जी, सुनिएगा। तेरी मेरी प्रीत पुरानी जैसे चांद चकोर, तेरी मेरी प्रीत पुरानी जैसे चांद चकोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, एहसासों से बांध के मुझको ले चल ऐसे गाँव, ताल तलैया पंछी पर्वत हो पीपल की छाँव, बादल की एक नाव बनी हो तारों की हो डोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर। अब देखिए, विरह में कैसे प्रियतमा कहती है कि गए हो जब से
सांझ सकारे तेरी राह तकूं, तुम बिन बोलो मेरे सजना कैसे धीर धरूं, यादों का संतूर है जिसमें धड़कन करती शोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, तुम खुशबू हो प्रीत कंवल की, मैं उसकी शबनम, तुम छंदों में गीतों में हो, मैं उसकी सरगम, भावों की गलियों में ले चल ओ मेरे चित चोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर। और आखिरी बंद में उस अलौकिक सत्ता से प्रेम का वर्णन कि तुझको बिन देखे ही मैंने है अनुबंध किया, ख्वाबों में महसूसा तुझको जीवन संग किया, तुझको बिन देखे ही मैंने है अनुबंध किया, ख्वाबों में महसूसा तुझको जीवन संग किया, सब कुछ तेरा अर्पण तुझको क्या लागे है मोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, सागर से भी गहरी है ये जिसका और न छोर, जिसका और न छोर। क्या बात है! शब्दों में गीत सजाती हैं, कभी मन की भाषा बन जाती हैं, कम शब्दों में भी बड़ी बातें कह जाती हैं। ये अद्भुत कला है। अंत में कला से जुड़े युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, कला जो है वो बहुत ही सशक्त माध्यम है अपने आप को अभिव्यक्त करने का, और मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी इस कला से जुड़े हुए हैं, बहुत ही क्रिएटिव पीपल होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, और ये दैवीय शक्ति होती है। ऐसा मैं मानती हूँ कि आदमी स्वयं कुछ नहीं कर पाता है जब तक माँ सरस्वती का आशीर्वाद उस पर न हो। एक दैवीय शक्ति होती है जो उनसे कुछ करवा जाती है, तो उसको प्रसाद समझकर, एक आशीर्वाद समझकर उसमें मेहनत करनी चाहिए, और अपनी कला को निखारने के लिए निरंतर प्रयासरत होना चाहिए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत, एक पैशन की जरूरत होती है, जुनून चाहिए होता है। तो जो भी कला साधक है, मुझे पता है कि वो साधना एक तरीके से होती है, कि इबादत होती है यह कला, चाहे वो संगीत का माध्यम हो, चाहे वो पेंटिंग का माध्यम हो। तो इसमें वो जुड़े रहें, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते रहें, और अपने आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण प्रदान करती है कला। तो इसके माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से इस विश्व को, इस दुनिया को हम स्वस्थ, सुंदर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए प्रयासरत करें कि हमारी आदमीयता बची रहे और हमारे अंदर इंसानियत बनी रहे। प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर आरती कुमारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी 25 अप्रैल को सेम टाइम यहीं FM रेनबो पर। तब तक आप रखिए अपना ढेर सारा